नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, कहां पति को धोखा देकर रिश्ते के देवर से हुआ महिला का प्रेम और कहां जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर की गई हत्या। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं जिले मेरठ हाईवे पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हाईवे पर सड़क हादसे हो रहे हैं। आज भी हाईवे पर काम कर रहे मजदूर बाल बाल बच गए। पूरा मामला बदायूं मेरठ हाईवे के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के कस्बे में ही शांति स्वरूप इंटर कॉलेज के समीप का है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर मजदूर हाईवे पर निर्माणाधीन डिवाइडर पर रंग पेंट करा रहे थे। इसी दौरान गुन्नौर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने रोड पर खड़ी ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे संभल जिले के गुन्नौर थाना इलाके के गांव जिंजोड़ा निवासी राम प्रकाश पुत्र रक्षपाल घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया। गनीमत रही कि मजदूरी कर रहे राम प्रकाश की हल्के चोटें ही आई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बड़ा हादसा हो सकता था। तहसील आए, क्या मामला है? मेरा मामला ये है सर, मैं दिल्ली रहती थी। दिल्ली ये मेरे देवर पहुंच गया। मेरे घर से तो केस चल ही रहा था 4 साल, ये 3-4 साल मेरी कंपनी के आगे पीछे घूमता रहा। मैं 3-4 साल के मतलब 1 साल के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और मुझे शादी की बार बार कहता था शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, ये भागेंगे। तो मैंने इन सब चीज़ों को मना कर दिया। मैंने कि मैं ये सब नहीं करूँगी। यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ 34 के थाने में हम लोग पकड़े गए थे। यहाँ कौन सा थाना है ये? मुजरिया थाने में। उस दिन से मेरे घर वालों को सबको पता चल गई। मैं गांव में पूरी बदनाम हो चुकी हूँ और मुझे घर वालों ने निकाल दिया है। मतलब ससुराल वाले भी अब तलाक देने को तैयार हैं और घर वाले भी मुझे नहीं रख रहे हैं। ससुराल वालों से मतलब आपसे कम से कम सन 2010 में शादी हुई थी मेरी और सन 2000 मतलब 4 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया। वो कहाँ के रहने वाले? चमनपुरे के रहने वाले हैं और मैं भी चमनपुरे की रहने वाली थी, मगर मेरा उन लोगों से बिगाड़ खाता होगा, इसलिए मैं दिल्ली कमाना खाना चली गई थी। अपना मैं वहीं रह रही थी अपने माँ बाप के घर, मतलब वहाँ से आने के बाद अपने वहाँ चली गई थी दिल्ली। अब यहाँ तहसील आई है, अब क्या मैं तहसील ये चाह रही हूँ कि मेरा फैसला कराया जाए। जो इसने फैसले में 5 लाख रुपए लिखे हुए हैं, ये निकाह लिखा हुआ है कि मैं निकाह करूँगा, निकाह नहीं करूँगा तो 5 लाख रुपए दूंगी। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो करा जाए। ना तो ये पैसे देने को राजी है और ना ही मुझे मतलब रखने के लिए राजी है। अब ये मना कर रहा है, मुझे रंडी साबित कर रहा है सबके सामने। मतलब सब कुछ करने के बाद भी मुझे गलत साबित कर रहा है। समझौता है वो लिखित में? हाँ, लिखित में है मेरे पास, साइन करा हुआ और प्रधान के भी साइन है मेरे पास। अब प्रधान उनकी सपोर्ट में, वो ये कह रहा है तू कुछ नहीं कर सकती इसका, तू इसे जेल भी भिजवा रही है तो मैं उसे जमानत करके निकाल लाऊंगा। और मुझे चैलेंज करके गया है अभी। कौन है प्रधान? अरशद चौधरी, चमनपुरे का। बदायूं से सीनू संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। बदायूं जिले के सैसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला को रिश्ते के देवर से इश्क हो गया, जिसकी भनक जब ससुरालियों को हुई तो ससुरालियों ने महिला से किनारा कर लिया। अब महिला के प्रेमी देवर ने भी कुछ माह पहले अपनी दूसरी जगह से शादी कर ली। ऐसे में महिला की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि आपने कहावत तो सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब पीड़ित महिला न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। बदायूं से सीनू संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। हरदोई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में जमीनी विवाद के चलते एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए सीमावर्ती जनपद फर्रुखाबाद ले जा रहे थे। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल घटना की अभी तक तहरीर नहीं। हरपालपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव में हुई घटना के बारे में बताया जा रहा है कि विकास अग्निहोत्री खेती बाड़ी का काम करता था, जिसकी कुछ जमीन अर्जुनपुर गांव निवासी लल्लू अग्निहोत्री व सभापति अग्निहोत्री डिलाही पर किए हुए हैं, जिसको लेकर विकास अग्निहोत्री शनिवार की सुबह डिलाहीदारों के घर पर हिसाब करके अपने बकाये रुपए मांगने के लिए गया था, जहां पर पैसों को लेकर उसका उन लोगों के साथ विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया और विकास अग्निहोत्री को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल विकास को उसके परिजन आनन फानन में इलाज के लिए सीमावर्ती जनपद फर्रुखाबाद ले गए, जहां लोहिया अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। प्रभारी निरीक्षक हरपालपुर राघवन कुमार सिंह ने बताया कि घटना हुई है। घटना की जानकारी ग्रामीणों से प्राप्त हुई है। अभी तक परिजनों ने थाने में कोई तहरीर नहीं दी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र हरपालपुर के ग्राम ज्ञानपुरवा में जो अर्जुनपुर का मजरा है, वहाँ पे विकास अग्निहोत्री हैं, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इनके बाएं कंधे पे गोली लगी है और
इनको अस्पताल में फर्रुखाबाद लोहिया हॉस्पिटल ले जाते समय पहुंचने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मौके पे पुलिस टीम एफएसएल की टीम है और जांच की जा रही है और इनके पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में श्री राम की बारात बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें डीजे एवं ब्रास बैंड की धुन पर भक्त जमकर नाचे और बाहर से आए झांकियों का आनंद लिया। जगह जगह पर राम और लक्ष्मण की झांकी को रोककर राम और लक्ष्मण का तिलक किया एवं आरती उतारी। राम बारात किला गेट से निकलती हुई मुख्य मार्गों से होकर गुजरती हुई रामलीला ग्राउंड में पहुंची, जहां पर राम और सीता का विवाह संपन्न कराया गया। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कानपुर देहात से मूसानगर घाटमपुर की जाने वाली सड़क पर 1 से 1.5 फुट करीब लगती ही, जिसमें यह रोड सीओ ऑफिस के जस्ट सामने ही पड़ती है और इधर भोगनीपुर चौराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पर मूसानगर घाटमपुर की ओर रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, जिसमें क्रॉसिंग फाटक लगने पर 1-1.5 घंटे वालों को जाम में मुसीबत झेलनी पड़ती है और गड्ढे होने के कारण बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोकल ड्राइवरों को बहुत ही मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्योंकि भोगनीपुर से मूसानगर जाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग से भोगनीपुर चौराहे तक गड्ढा गुड्डी की सड़क है, जिसकी वजह से चालकों को गाड़ी चलाने में डर लगता है। कैसी स्थिति है आपके भोगनीपुर क्षेत्र में? यहाँ पे रोड खराब है, बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है और इधर से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, कोलकाता वगैरह और भी गाड़ियाँ हैं, जो दिक्कत बहुत मिलती। क्रॉसिंग भी आगे पड़ जाती है तो जाम लग जाता है और गड्ढे भी हो गए हैं तो उसमें पानी भर जाता है तो दिक्कत होती है और सिंगल रोड है। और जो है क्रॉसिंग का ट्रैफिक लग जाता है तब और सारी परेशानियां पड़ती होंगी आप लोगों को। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता शैलेंद्र निषाद की रिपोर्ट। रेरा थाने में शनिवार को समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें रेरा थाना प्रभारी रामप्रकाश शर्मा ने शिकायतकर्ता की शिकायत सुनते हुए सभी को जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। 1 वर्ष हुए रेप व हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक औरैया ने खुलासे के लिए टीमें गठित की थी। मुखबिर की सूचना पर गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ में अभियुक्त ने घटना का कारित करना स्वीकार किया है। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में सुसंगत धाराओं में जेल भेज दिया गया। इस मामले का खुलासा इससे पूर्व 2 साल कप्तान नहीं करा सके थे। नवागंतुक पुलिस कप्तान अभिषेक वर्मा ने 1 सप्ताह में ही कर दिया इस पुराने मामले का खुलासा। हुआ तो सर 1 साल बाद खुलासा हो रहा, क्या पूरा मामला था, क्या कौन आरोपी है? जनपद औरैया के थाना अजीतमल में पड़ने वाले ग्राम जाबरपुरवा में दिनांक 26 अक्टूबर 2020 को एक नाबालिग बालिका के साथ उसका बलात्कार और रेप की साथ में मर्डर की घटना हुई थी। ये बहुत ही नृशंस घटना थी और इस मामले का संज्ञान लेते हुए जो हमारे उच्च अधिकारीगण हैं उनके सभी निर्देशों का पालन करते हुए इसमें लगातार पुलिस की टीम मॉनिटरिंग कर रही थी इस केस को। उसी के अंतर्गत आज दिनांक 9/10/2021 में जनपदीय पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जिसमें इस घटना का मुख्य अभियुक्त, जिसका नाम तुलाराम प्रजापति, उम्र करीब 50 वर्ष, रहने वाला ये झाबरपुरवा उसी गांव का है, उसके द्वारा ये घटना किया जाना उसने इसको एक्सेप्ट किया है। इसने इस घटना की एक एक चीज़ के बारे में पुलिस को बताया है कि उसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया था। इस घटना के अनावरण के पीछे पुलिस की हमारी जनपदीय टीम, जिसमें एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, हमारी क्राइम टीम, स्वॉट की टीम, थाने की टीम लगातार इसमें गांव में जा कर के एक एक व्यक्ति से दोबारा से पूछताछ करी है। जो इसमें सीन ऑफ क्राइम था उसको दोबारा से विजिट किया और उस सब को करने के बाद कई जो इसमें संदिग्ध थे उनसे पूछताछ करने के बाद इस तुलाराम प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें और भी साक्ष्य संकलन जो हमने द्वारा किए गए हैं सभी को हम इस विवेचना में शामिल करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके ऐसी घटना कारित करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त
और जल्द से जल्द सजा कोर्ट से दिलवाएं। सर लगातार जो है एक लंबा समय बीत गया, लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस को मेहनत करता रहा? देखिए, इसमें कई चरणों में इसमें पूछताछ हुई है अलग अलग लोगों से, और जब अभी पिछले 2-3 दिनों से दोबारा से इस केस को जब उठाया गया, इसको एक्टिव किया गया, इसमें जितने भी संदिग्ध थे उनको दोबारा राउंड अप किया गया और उनसे डिटेल्ड पूछताछ करी गई। उसके बाद इस व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल किया। और एएससीनू संवाददाता मनीषा सिंह की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा में सरकारी विकास के कार्यों में नजरअंदाज का खेल झेल रहे शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत आने संताल बहुल आदिवासी ग्राम से पंचायत बाकीजोर के महिला पुरुषों ने बाटोला से लेकर नीमा टोला तक दैनिक आवागमन में कीचड़युक्त गड्ढेनुमा व बदहाल कच्चा रास्ता से तंग आकर आज पूर्व जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष हाबिल मुर्मू के नेतृत्व में पक्की सड़क निर्माण की मांग की और 3.5 किलोमीटर जर्जर रास्ते में पदयात्रा की। इस दरमियान ग्रामीणों ने अपनी आवागमन रास्ता की कठिनाइयों से निजात पाने और स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए बाकीजोर के आदिवासियों को पक्की सड़क देना होगा, झूठा आश्वासन नहीं चलेगा। झामुमो विधायक नलिन सोरेन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ जैसे अन्य नारे लगाकर यथाशीघ्र यथास्थिति की संज्ञान लेने की मांग कर रहे थे। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से है, जहां आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंकते हुए कश्मीर में हो रही हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की हत्याओं की घटना का कड़ा विरोध व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपते हुए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। क्या ना पुतला भी फूंका है आपने? क्या किसका पुतला फूंकने का अर्थ ये है हम लोग का कि कश्मीर में जो जघन्य हत्याएँ लगातार हो रही हैं जिहादी आतंकवादियों द्वारा, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद का बहुत बड़ा हाथ है और इन पर जो है लगातार हम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर हम सरकार को जो है बताना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ जो एक हत्याएँ हो रही हैं इस पर कड़े कानून बनाए जाएँ और दोषियों को जो है उसकी सजा दी जाए। किसका पुतला फूंका है? हमने इमरान खान का, पाकिस्तान का, इनके द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत सीगुप्ता ग्राउंड में समाजवादी नौजवान पटेल यात्रा संदेश के साथ नौजवान पटेल यात्रा पहुंची। ललितपुर से मेहरोनी विधानसभा सीबी गुप्ता ग्राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शनिवार को ललितपुर को मेहरोनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। मेहरोनी में प्रदेश अध्यक्ष ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, किसान, मजदूर और गरीब परेशान हैं। कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की खामोशियों को उजागर करते हुए मिशन 2022 में एकजुट होने का आह्वान विशाल जनसभा की अध्यक्षता में करते हुए सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव एडवोकेट ने भी भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।